Welcome guys. Today we move to kinds of clauses, उपवाक्य के प्रकार। अब आपने देखा होगा कि क्लॉजेज में आपके कोर्स में कभी कभी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम क्लॉज की काइंड्स को डिटेल में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट, कंपाउंड, असर्टिव सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के संदर्भ में, तो हम आते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये इसका मेन क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो क्लॉजेज होती हैं वो तीन प्रकार से काम करती हैं। नाउन का काम करेंगी तो नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कह देंगे। एडजेक्टिव का काम करेंगे तो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब का काम करेगी तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिल करके वो क्या बनाएंगी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी ध्यान रखना, सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, असर्टिव, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अभ्यास में आइए, कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो एक क्या होगा इन दो वाक्यों में, जैसे यहाँ दो वाक्यों का सेट दे रखा आपको, तो इसमें एक तो बनाओगे प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी क्या बनेगी उसकी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और वो जो सबऑर्डिनेट बनेगी वो यहाँ क्या काम करेगी? नाउन का काम करेगी, इसलिए क्या कहलाएगी? नाउन क्लॉज। पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ मैं। यू विल बी सेलेक्टेड इन नीट, दिस इज माई बिलीफ। मेरा विश्वास है कि आप नीट में सफल रहोगे, नीट में चुने जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। तो क्या कहोगे? दिस इज माई बिलीफ, मेरा ये विश्वास है। अब इसमें पहले लगाओ क्या विश्वास है, व्हाट लगाओ, व्हाट इज योर बिलीफ, कि तुम्हारा सिलेक्शन नीट में हो जाएगा। उत्तर मिल रहा नहीं मिल रहा है? अब इसको आप दैट की से बनना, तो दैट यू विल बी सिलेक्टेड इन नीट, ये है आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट टू एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये केस एंड अपोजिशन भी हो सकता है। जैसे मैं इसको एक बार सब्जेक्ट बना के देखता हूँ। डैट यू विल बी सेलेक्टेड इन नीट इज माई बिलीफ बन जा रहा है, लिख भी देता हूँ उसको। भले आप ऐसा नहीं बनाओगे, कोई भी नहीं बनाता है। लोग कहते हैं कि हम सर ऑब्जेक्ट में हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही शब्द जो है आपका क्या कर सकता है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। मैंने जैसे अभी बना दिया, कोई वाक्य आसानी से बन जाते हैं। दैट यू विल बी सेलेक्टेड इन नीट, दैट यू विल बी selected in NEET is my belief। कॉमा है, हाँ, यहाँ फुल स्टॉप मत करना। is my belief कि तुम नीट में चुन लिए जाओगे, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, मेरा विश्वास है। तो ये सही हो गया। और अगर मैं इसको कहूँ, आपको नहीं साहब ऑब्जेक्ट से अच्छा लगता है और ऑब्जेक्ट से बनाओ, तो क्या हो जाएगा? ये अब यहाँ लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपको अपने मन से लेना पड़ेगा। नहीं तो आपने सब्जेक्ट इसको बना दिया था दिस की जगह में। अब इसको नहीं बना रहे हो, इसको तो आप ऑब्जेक्ट में डाल रहे हो। यह मेरा विश्वास है, दिस, देख लो यहाँ पर, दिस इज माई बिलीफ, दिस इज माई बिलीव दैट। अब इसको पीछे लगा दो, यह मेरा विश्वास है। क्या विश्वास है? व्हाट इज योर बिलीफ? उत्तर आ जाएगा दैट यू विल बी सेलेक्टेड इन नीट, दैट यू विल बी सेलेक्टेड इन नीट। जब आप एलटी और लेक्चरर के परीक्षा देते हो तो वहाँ पर कंडीशन दे दी जाती है
यूज द सबॉर्डिनेट क्लॉज एज ए सब्जेक्ट टू ये वर्ब। तो वहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अगर दिया है। नहीं दिया है तो ये बड़ा आसान होता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब बनाना। क्या लगाया, क्या का उत्तर मिल जाएगा। किसको लगाया, उत्तर मिल जाएगा। किसे लगाया, उत्तर मिल गया, तो वो नाउन क्लॉज हुआ। नेक्स्ट, ही हेटेड माई हिज फ्रेंड, वी डू नॉट नो द रीजन। हम इस कारण को नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो द रीजन, हमें पता नहीं है कारण क्या है। ही हेटेड हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त से क्या करता है, घृणा करता है। तो क्या कहोगे, अब ही डू नॉट नो द रीजन, एडवर्ब क्लॉज तो आसानी से बन जा रहा है। वी डू नॉट नो द रीजन व्हाई ही हेटेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से घृणा क्यों की, कारण बता रहा। अभी तो हुआ एडवर्ब क्लॉज। जो कारण बताता है, प्लेस बताता है, और या कोई कंडीशन बताता है, या कोई प्रभाव बताता है, इफेक्ट बताता है, तो ऐसे शब्दों में तो हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन है कि बनाओ, लेकिन क्या करो, नाउन क्लॉज से बनाओ। अगर हमसे कहा जाता है केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तब तो मैं इसको ऐसे बनाता। ही कहाँ है, वी डू नॉट नो द रीज़न व्हाई ही हेटेड हिज फ्रेंड, बस सही हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। लेकिन वो मना कर रहा है, वो कहता है नाउन क्लॉज से बनाओ। तो अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वी डू नॉट नो द रीज़न, ये जो है क्या है, रीज़न क्या है, नाउन है ना। अब वी डू नॉट नो, अब रीजन, चलो रीजन तो यहाँ हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे द रीजन को। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं, कि वह अपने दोस्त से घृणा, कि वो अपने दोस्त से घृणा करता था। ये बन सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या कहा मैंने, द रीजन को हटाना पड़ा मुझे। अगर नहीं हटाता हूँ तो क्या बन जा रहा है, एडवर्ब क्लॉज। तो और रीजन यही है, ये वी डू नॉट नो, उसका भाव तो आ ही जा रहा है, हम नहीं जानते हैं। अब अपने आप ही हुआ, क्या नहीं जानते, कारण ही तो नहीं जानते हैं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वी डू नॉट नो दैट, वी डू नॉट नो दैट ही हेटेड हिज फ्रेंड, हम नहीं जानते हैं कि ही, वो अपने दोस्त से घृणा करता था। ही हेटेड हिज फ्रेंड। हेटेड का हेटेड ही रहेगा, आप इसको हेट नहीं कर सकते हो। भले यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट भी आ सकता था ना, लेकिन उसने दे ही रखा है पास्ट, तो हम पास्ट ही रखेंगे। नेक्स्ट 3, ही विल नॉट स्टे हियर एनी मोर, अब वो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरेगा। ही विल नॉट स्टे हियर एनी मोर, अब अधिक नहीं ठहरेगा। ही टोल्ड मी दिस, उसने मुझे ये बात बताई। दिस, ये बात क्या है, बात ये है बात, इसलिए दिस को भी और इसको भी, दोनों को नहीं लाओगे। दिस को हटा दोगे, दिस की जगह में इसको लिखोगे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब तुम कहो क्या बताया, व्हाट डिड ही टेल यू, क्या बताया, कि वो यहाँ अधिक दिन नहीं रुकेगा। उत्तर मिल जाए, नहीं मिल जा रहा। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने में बड़ा सुविधाजनक हो रहा है। सब्जेक्ट बनाए तो थोड़ा दिक्कत आ रही है ना। तो इसलिए क्या लिखोगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, और दिस हटा दोगे और क्या लगाओगे, कंजक्शन दैट। क्या क्या लगते हैं कंजक्शन, आपने देखा ही है। दैट, व्हाट, हु, whom, where, क्या बनाते हैं ये, नाउन क्लॉज। ही टोल्ड मी दैट, अब लिख लो इसको, कि वो यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरेगा। अब यहाँ पर विल नहीं आ सकता है, दैट, ध्यान देना ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। मैं लिखता हूँ, ये देखो विल दिया है ना, ही विल नॉट स्टे, ही विल नॉट स्टे, वह अब यहाँ अधिक दिन नहीं रुकेगा। जो वाक्य था वही जोड़ा मैंने, लेकिन ये वाक्य गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ गई है, पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आती है किसी भी वाक्य में, किसी भी किताब में, किसी भी अखबार में, तो पीछे का सेंटेंस तब प्रेजेंट और फ्यूचर तब रहेगा जब वो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है, हैबिचुअल फैक्ट की बात करता है, हिस्टोरिकल इवेंट की बात करता है,
सामान्य घटना अगर है तो आप यहाँ पास्ट है तो यहाँ क्या करोगे, पास करना ही पड़ेगा आपको। भले ही हिंदी में हम उसको प्रेजेंट के रूप में बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपको पास करना ही पड़ेगा। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। ये बड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी हो जब पंक्चुएशन, जब आपका आएगा सिंटैक्स करेक्ट द सेंटेंस, तो वहाँ पर भी ये बहुत काम करता है। टोल्ड लिखा है तो यहाँ विल नहीं आ सकता है, कैन नहीं आ सकता है, कुड आएगा, वुड आएगा। दैट ही वुड नॉट स्टे हियर एनी मोर। होने को तो हियर का भी दियर होना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको डाउट में नहीं डाल रहा हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट स्टे हियर एनी मोर। लो नेक्स्ट, माई ब्रदर विल रिटर्न सून। मेरा भाई जल्दी लौट आएगा। देयर इज़ नो डाउट इन इट। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ, ये तो नहीं बन सकता, ये बन सकता है। देयर इज़ नो डाउट इन इट, इस बात में कोई विश्वासीन कोई संदेह नहीं है। किस बात में, इन इट, इस बात में। वो बात यहाँ है, वो बात यहाँ है, इसलिए इन इट नहीं आएगा। आप कहोगे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इन इट है ये तो स्वतंत्र वाक्य के लिए ज़रूरी था, लेकिन अब इसके साथ हम एक वाक्य और जोड़ रहे हैं तो वह इसकी पूर्ति कर रहा है, इसलिए ये रिप्लेस हो जाएगा। देयर इज़ नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। फिर मैं पूछूंगा क्या संदेह नहीं है। देखो यहाँ इज आया है, जो आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट, जिसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। देयर इज़ नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, तब तक पूरा नहीं है जब तक आप इस वाक्य को नहीं कहोगे। वाक्य तो पूरा है वो, लेकिन आपको थोड़ा सा लगेगा यार कुछ और बोलो, तब समझ में आएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो अपने पीछे सबऑर्डिनेट क्लॉज को 100% चाहता है। किसके पीछे होता है कॉम्प्लीमेंट, इज, एम, आर, वॉज, वेर, इसके पीछे। तो क्या कहोगे, कोई डाउट नहीं है। क्या डाउट नहीं है कि मेरा भाई जल्दी लौट आएगा। अब बोलो प्रिंसिपल क्लॉज बोलो पहले। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट दैट। अब इस वाक्य को बोलो, माई ब्रदर विल रिटर्न सून। अब ध्यान दीजिए, हमने विल को विल ही रहने दिया। ये क्यों रहने दिया, क्योंकि यहाँ भर्व क्या थी, प्रेजेंट थी, इज थी। जब ये फ्यूचर होती है या प्रेजेंट होती है तो अंदर के टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, फिफ्थ, आर यू अटेंडिंग हिज बर्थडे पार्टी। क्या आप उसकी बर्थडे पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, क्या उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो इट, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। इस बात को, ये जो बात है इट, ये बात यहाँ पर है। जब इसको इसके पीछे जोड़ोगे तो इस इट की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। आपको क्या रहेगी, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो, क्या जानना चाहता हूँ, कि क्या उसने उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड की थी। उत्तर मिलना नहीं मिलना, और ऑब्जेक्ट के रूप में रखने में ही फायदा हो रहा है। तो क्या कहोगे, आई वॉन्ट टू नो दैट, क्या कहोगे, दैट ही, यू का क्या हो जाएगा, यू ही लिखो। दैट यू अटेंड, यू आर यू अटेंडिंग है ना, दैट ही वॉज अटेंडिंग। अच्छा, आई वांट ही है, दैट ही इज अटेंडिंग। ही यहाँ, अरे सॉरी, यू है तो दैट यू आर अटेंडिंग हिज बर्थडे पार्टी लिख लो। क्या कहा मैंने, बोलो आई वांट टू नो। यह है प्रिंसिपल क्लॉज। आई वांट टू नो, इट नहीं आएगा, इट की जगह हम तो इतना बड़ा वाक्य दे रहे हैं हम, उसका सप्लीमेंट है ये। आई डू नॉट नो दैट यू, ये वाक्य क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। आर को यहाँ ले जाओ। प्रिंसिपल क्लॉज प्रश्नवाचक हो सकता है, तो पूरे वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेले प्रश्नवाचक नहीं होता है। उसको हमको क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट में बदलना पड़ता है। आप स्टेटमेंट को क्या कहते हो, असर्टिव।
हाँ या ना में जो भी है, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब। ये हुआ असर्टिव फॉर्म। तो क्या है, यू ले लिया मैंने पहले, फिर लिया आर अटेंडिंग। You are attending his birthday party. I want to know that you are attending his birthday party. मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो। तो क्या बना, ये बन गया इसका नाउन क्लॉज, दैट यू आर अटेंडिंग हिज बर्थडे पार्टी। आई वांट टू नो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये वाक्य तुम ये मत कहिएगा आप दो वाक्य हैं, ये एक ही वाक्य है और इस वाक्य का नाम क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या नाम हुआ इसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था आज का वीडियो, इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।